अस्सलाम वालेकुम। आमना हमज़ा। आज हम लोग का टॉपिक है वेव्स के बारे में कि हमने दो कैटेगरीज पढ़नी है वेव्स की। जो सबसे पहले है वो है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब मीडियम का मतलब क्या है? कोई भी आला, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको हम मीडियम कहते हैं। अब प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि कोई भी, यानी कि वेव को जारी रखना या फिर काम को जारी रखना। उसके लिए हमें जब मतलब उस प्रोसेस को ये कह लें कंटिन्यू करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है काम, मतलब उसको वेव को बनाने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वेव्स जो होती हैं पानी के अंदर जो है वेव्स बनती हैं, मीन्स कि आप उसके ऊपर, पानी के ऊपर फिंगर रखोगे या कोई पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। आप स्ट्रिंग और स्प्रिंग के ऊपर जो है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े वेव्स बनाने के लिए, उसको आप मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? जहाँ पे आपको वेव्स बनाने के लिए किसी आला की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी मीडियम की ज़रूरत हो, उसको आप मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जिन वेव्स को पैदा करने के लिए आपको किसी मीडियम की, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब उसमें हमारे पास एग्जांपल्स में क्या है? रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ये सब वेव्स बनाने के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही ईजी वर्डिंग में आप लोगों को समझाया, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कैटेगरीज थी, एक तो मैकेनिकल वेव्स थी, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्दर मैकेनिकल वेव्स की भी आगे मज़ीद टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं हम पढ़ेंगे। इसमें से ट्यूडनल सॉरी एंड दूसरी है हमारे पास आई थिंक ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम with respect to the direction of the propagation of wave itself, mechanical waves may be classified as longitudinal और ट्रांसवर्स। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि आप इन वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। Fix one end of the slinky with a rigid support and hold the other end into your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length. वो कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। आपने कोई फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, आपने एक स्प्रिंग ले लिया है, ठीक है। वो कह रहे हैं एक तरफ उसको एक हैवी सपोर्ट के साथ जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, रिजिड जिसमें लचक ना हो, एक सख्त चीज़ के साथ आप उसको बांध दें और दूसरी साइड पे स्प्रिंग को आप अपने हाथ से पकड़ लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।